हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पर नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए इंग्लिश का वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज हम लोग प्रोज सेक्शन के जितने भी चैप्टर हैं उसका नाम, उनके लेखक का नाम और लेखक के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो इतना महत्वपूर्ण है जो इस वीडियो के बाद आप इस योग्य हो जाएंगे जो आपको कम से कम मैं कह रहा हूँ, कम से कम 10 से 15 नंबर आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड भी था जो लेखक के बारे में बताइए, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड भी था। तो आप सबके डिमांड पे ही मैं यह वीडियो बनाया हूँ और यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट को देखें, जानें। और इस वीडियो के उपरांत मैं इस वीडियो के टोटली में 10-15 मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ। बोलेंगे आप जो बाद में जो सर इतना में से कैसे आएगा, लेकिन ये भी प्रोज सेक्शन है। मैं पोइट्री का भी इसके बाद वीडियो लेकर आऊँगा पार्ट 2। तो प्रोज और पोइट्री जैसे ही कंप्लीट होगा तो 10-15 मार्क्स का आपको कम से कम, मैं बात करूँ, कम से कम आपको 15 मार्क्स मिलेगा मिनिमम। ध्यान से सुनिए, आना ही आना है। एग्ज़ाम आपको 4 फरवरी को देना है। 4 फरवरी को मैं आंसर की लेकर आऊँगा और आप आके अपना तो आंसर चेक कर लीजिएगा और फिर बताइएगा जो सर आपने जो बोला वो नहीं मिला। फिर आप हमसे बात करिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इतना आना ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रोज सेक्शन से, ठीक है ना, प्रोज सेक्शन से जितने भी लेखक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां से जुड़ जाइए या आप हमारे नंबर पे मैसेज कीजिए। लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का भी मिल जाएगा और वहाँ पे नंबर भी मेरा मिल जाएगा, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे पहले इस पे नरेशन वॉइस पढ़ाया गया है, तो इंग्लिश के साथ साथ और भी सब्जेक्ट का हम प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से करवाया जाता है। तो आप हमसे जुड़े रहें और अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अच्छा से एग्जाम दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहला जो चैप्टर है वह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ध्यान से सुनिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। He was born on 2nd October 1869 and died in 30th January 1948। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात में। क्लियर? यहाँ से जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ। इनका पूरा नाम जो है ना मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ठीक है, उतना डिटेल्स में पूछता नहीं है, बस लेखक के बारे में जनरली होता है। इनका पॉपुलरली नाम, ये किस नाम से ज्यादा लोकप्रिय थे? तो बापू और फादर ऑफ द नेशन। हम सब लोग जानते हैं, जितने भी इंडियन हैं उन्हें पता है, जो राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को, और नोट पे इनका ही चेहरा होता है। ठीक है, बापू या फादर ऑफ द नेशन इनका पॉपुलरली नाम है। ठीक है, देखिए, फ्रॉम 1915 टू 1948 कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी इनका नाम रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक इनका नाम रहा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किए और 1915 से 1948 ईस्वी तक इनका नाम रहा। ये यहाँ पे पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किए। ठीक है, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और 1948 में पता ही है आपको 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनका ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें से आपको कोई 50 बनाना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, जो मैं ग्रामर सेक्शन बनाऊँ या मैं बुक से बनाऊँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको बुक पे कमांड है, अगर आपको बुक सेक्शन पे कमांड है तो आप बुक बनाइए। अगर आपको ग्रामर सेक्शन पे कमांड है तो आप ग्रामर बनाइए। आपको जिस पर ज़्यादा कमांड है वो बनाइए। अगर आपको दोनों पे कमांड है तब तो कोई बात ही नहीं है, आपको ज़्यादा चिंता करने की बात ही नहीं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आपको बुक पे थोड़ा भी कमांड है तो आप बुक
सोल्व कीजिए, क्योंकि बुक में आपको गलत होने की संभावना बहुत कम होगा, नहीं के बराबर, अगर आपको पता है तो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ जो आप कुछ बना देंगे तो गलत नहीं होगा, गलत होगा, लेकिन अगर आपको पता है, अगर आप जानते हैं तो आपको गलत नहीं। जैसे क्वेश्चन रहेगा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज, तो ये तो आपको पता होगा तभी आप टिक कर सकते, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। पता होगा तो आप बनाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे, अगर आपको पता है तो आप बुक का बनाइएगा, नहीं तो ग्रामर, आपको दोनों में से जो अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन मुझे जो लगता है, अगर आपको बुक सेक्शन पे कमांड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइएगा, ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा एक और लिखा गया था आर्टिकल, यंग इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए, तो महात्मा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से इतना ही है। अबाउट पोइट्री एंड अबाउट राइटर, मैं अभी बुक के सेक्शन के कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहा हूँ, इसमें मैं सिर्फ बुक का नाम, चैप्टर का नाम और उनके लेखक और लेखक के बारे में 2 वीडियो, एक अभी मैं दे रहा हूँ, एक और वीडियो आएगा उसके बाद। जितने चैप्टर हैं टोटल 22 है, शायद 21 है, 21 है, तो 21 जब कंप्लीट हो जाएगा, प्रोज पोएट्री, आपको लेखक का नाम सब, तो उसके बाद मैं प्रत्येक चैप्टर से 10-15 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मात्र 10-15 जो कंप्लीट होगा आपको एग्जाम में 50 में 50 मार्क्स दिलाने का, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ, वो 150 क्वेश्चन में से आपको 50 कोई नहीं रोक सकता है, इसका मैं दावा के साथ मैं कर सकता हूँ। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। चलिए, दूसरा है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम किन के द्वारा लिखा गया? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में और डेथ 1969 ईस्वी में, ठीक है ना। 1897 में बॉर्न और 1969 में इनका डेथ हो गया था, हैदराबाद के में जन्म हुआ था इनका, ठीक है ना, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। चलो, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर हुसैन बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ध्यान से सुनो, ये इंडिया के ओवरऑल 3rd प्रेसिडेंट थे। पहले आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और 3rd में इनका था नंबर प्रेसिडेंट में एज ए प्रेसिडेंट, और इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर हुसैन बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 3rd थे, जिससे आपको कोई लेना देना है नहीं, अगर एग्जाम में पूछ सकता है तो आप टिक कर लीजिएगा। लेकिन 1967 1967 ईस्वी 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे और मुस्लिम फर्स्ट थे, ठीक है। चलिए, ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे, ठीक है। ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, चलो राज्यपाल रह चुके थे। आगे देखो इनके बारे में, अब क्या है, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967। ये जो भारत इज माई होम है ना, ये कहाँ से लिया गया है? तो स्पीच है, ये क्या है? स्पीच है, और लिया गया है, ये जो भाषण दिए थे ओथ लेते वक्त, भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब ये ओथ लिए थे 1967 ईस्वी में, तो वहाँ पे जो भाषण दिए थे वहीं का यह पार्ट है, ठीक है ना। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। चलो, दूसरा कंप्लीट हो गया। अब चले तीसरा के तरफ। तीसरा है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ, ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो शॉर्ट स्टोरी है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंच ऑफ स्नफ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया। इनका जन्म 12 जुलाई 1913 को हुआ था, 12 जुलाई 1913 को, और डेथ इनका 14 जून 2010 में हुआ। 12 जुलाई 1913 में जन्म और 14 जून 2010 में इनका डेथ, ठीक है ना। वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर और नोवेलिस्ट के रूप में जाने जाते थे। वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अगला इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनका जो महत्वपूर्ण लेखनी है, इनका जो महत्वपूर्ण वर्क है वो क्या था? डिस्टेंट ड्रम। ध्यान से सुनो, पूछ देगा जो ये डिस्टेंट ड्रम किसके द्वारा लिखा गया है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक मनोहर मालवणकर होगा, वही टिक करना है। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेज। ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बैंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे वेयर, ये इनका जो है वर्क है। ए पिंच ऑफ स्नफ इज टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? ए पिंच ऑफ स्नफ इज टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, ये यहां से लिया गया, ठीक है।
तो कंप्लीट हो गया तीसरा चैप्टर। अब चलो चौथा चैप्टर की तरफ। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ लेखक का नाम और लेखक के बारे में। पहला चौथा है आई हैव ए ड्रीम। डायरेक्टली एक याद है तुम लोगों को, पता है ना, मिलान करने वाला दे देता है 5 मार्क्स का। पिछले साल 2 पूछा था 10 मार्क्स का, हो सकता है इस बार भी पूछ दे। तो लेखक का नाम 100% याद होना चाहिए। लेखक का नाम 100% याद होना चाहिए। नहीं याद है तो रट लो। रटाफिकेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का बहुत कम टाइम है, 4 फरवरी को एग्जाम है, इसलिए रटो। नहीं याद है तो, याद है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर तुमको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एक एक इम्पोर्टेंट वीडियो तुम्हारे लिए लाता रहूँगा, ठीक है। चलो चौथा है आई हैव ए ड्रीम। किसने लिखा है पता ही होगा, पता होना चाहिए, 1 साल पढ़े हो। मार्टिन लूथर किंग JR। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग JR 1929 में जन्म हुआ था और 1968 में इनका डेथ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो बोलो। इस पॉइंट को रट लो। इन 1964 ही गॉट नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जिन्हें मिला है उनका नाम निश्चित रूप से याद कर लो, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। जिनको नोबेल प्राइज मिला है उनका नाम रट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इन 1964 ही गॉट नोबेल प्राइज, द यंगेस्ट पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज। सबसे कम उम्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क्स देखो, स्ट्रेंथ टू लव 1953, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द मोंटेगोनरी स्टोरी यानी कि 1958, व्हाई वी कैन नॉट वेट 1964, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, चूज और कम्युनिटी 1968। तो ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी में देखते हैं आई हैव ए ड्रीम। देखो आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच। आई हैव ए ड्रीम क्या है? स्पीच है। ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC ऑन अगस्त 1963। 1963 में इन्होंने एक स्पीच दिया था जिससे ये आई हैव ए ड्रीम लिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, 5 में 11 है, इसमें चारों कंप्लीट हो गया। 5वां देखो, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल, 1872 टू 1970, ठीक है। ब्रिटिश फिलोसफर, कहाँ के थे? ब्रिटिश थे, इंग्लैंड के रहने वाले, हिस्टोरियन थे और मैथमेटिशियन थे। ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, और भी कुछ थे लेकिन इंपॉर्टेंट जो था वो मैं यहाँ पे लिख दिया। इंपॉर्टेंट वर्क्स इनका देखो, रोड्स टू फ्रीडम। रोड्स टू फ्रीडम ये बर्ट्रैंड रसेल का ही है। मैं फिलोसफिकल डेवलपमेंट, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैरिज एंड मोरल्स, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे देखो, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैरिज एंड मोरल्स, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है। चलो आगे चलते हैं। छठा, द आर्टिस्ट। छठा क्या है? द आर्टिस्ट किनके द्वारा लिखा गया है? सीगा नोया के द्वारा। 1883 से 1971, 1883 टू 1971, 1971 में इनका डेथ हो गया था, ठीक है। ये जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। कहाँ के रहने वाले थे? जापान के। ये जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। चलो आर्टिस्ट के बारे में इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। 7वां है ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न। देखो ये कहाँ से लिया गया? एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। कहाँ से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है मैं उसको बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। ए चाइल्ड इज बॉर्न कहाँ से लिया गया है? एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन
फर्टिलिटी किन के द्वारा लिखा गया है, तो ग्रीमन ग्रीर के द्वारा। ये 1939 में जन्म लिए, अभी तक इनका डेथ नहीं हुआ है, ये अभी तक जीवित हैं, 83 ईयर्स के हैं और जिंदा है, तो डेथ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, चलो आगे देखो। सी इज एन ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट राइटर, कहाँ की रहने वाली हैं, ग्रीमन ग्रीर, तो ऑस्ट्रेलियन है। सी इज एन ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट राइटर। चलो आगे देखो, इंपॉर्टेंट वर्क्स इनका, द फीमेल इंच, ये 1970, द चेंज 1991, द सेक्स एंड डेस्टिनी, यहीं से लिया गया, इसी में से लिया गया है, ए चाइल्ड इज बॉर्न। ठीक है ना, चलो 1984 का है, कंप्लीट हो गया 7। अब 8वां देखो क्या है, 8वां है हाउ फ्री इज द प्रेस। 8वां क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये क्या है, एस्से है, इसको याद रट लो, दिमाग में फिट कर लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, एस्से है। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, एस्से है, डॉर्थी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा, डॉर्थी एल सायर्स के द्वारा। कब इनका जन्म हुआ था, 1893 टू 1957, कहाँ पे, इंग्लैंड में। ठीक है, चलो इंग्लिश क्राइम राइटर थे, ये इंग्लिश क्राइम राइटर थे। चलो इंपॉर्टेंट वर्क्स इनका देख लो, क्लॉड्स ऑफ विटनेस एंड अननेचुरल डेथ। इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो है क्लॉड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, ये डॉर्थी एल सायर्स का वर्क्स है, ध्यान से सुनो। अगला है 9th जो है वो है द अर्थ, क्या है, द अर्थ, ये शॉर्ट स्टोरी है। द अर्थ क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, पूछता है द अर्थ है क्या, शॉर्ट स्टोरी, इसका ऑप्शन होगा, टिक कर देना। H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया, द अर्थ शॉर्ट स्टोरी, किनके द्वारा, H.E. बेट्स के द्वारा। द अर्थ शॉर्ट स्टोरी, H.A. बेट्स के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इनका जन्म 1905 टू 1974, 1974 इंग्लैंड में। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये जो H.E. बेट्स थे ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लो, फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस, द पर्पल पेन, द स्क्रिलेट स्वॉर्ड, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है। चलो अगला देखते हैं 10वां है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, ये लिया गया है कहाँ से, माई सेवरल वर्ल्ड से, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड्स। ठीक है ना, पल्स बक के द्वारा लिखा गया है। 1892 टू 1973, 1892 से 1973, 1892 इनका बर्थ है और 1973 इनका डेथ है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये अमेरिकन बाय बर्थ, ये जो पल्स बक है ना, बाय बर्थ ये अमेरिकन है, लेकिन इनका रेयर्ड इन चाइना, यानी कि इनका जो लालन पालन हुआ वो चाइना में हुआ और बाय बर्थ ये अमेरिकन है। चलो आगे देखो, सी गॉट नोबेल प्राइज, रट लो इस पॉइंट को, सी गॉट नोबेल प्राइज इन 1938, 1938 इसमें इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला। बहुत कम को नोबेल प्राइज मिला है, तो याद कर लो जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सी गॉट नोबेल प्राइज इन 1938 फॉर लिटरेचर। अगला है इंपॉर्टेंट वर्क्स, कम माई बिलव्ड, द गॉड्स अर्थ और ए नोवेल ऑन चाइना। 11वां लेसन है ए मैरिज प्रपोजल, ये कॉमेडी है। ये मैरिज प्रपोजल क्या है, कॉमेडी है। ए मैरिज प्रपोजल क्या है, कॉमेडी है और एंटन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। ए मैरिज प्रपोजल क्या है, कॉमेडी है और एंटन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। 1860 टू 1904, ठीक है, 1860 में जन्म और 1904 में इनका डेथ। चलो, ही वॉज अ ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। ये ड्रामाटिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, कहाँ के, रसिया के। ही वॉज अ ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। इंपॉर्टेंट वर्क्स इनका है अंकल वान्या 1900, द थ्री सिस्टर्स 1901, सबसे लास्ट में द चेरी ऑर्चार्ड 1904, इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है। ठीक है ना, तो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे
प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन कल आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें, और कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है और मैं आपका कमेंट का वेट करता रहता हूं। इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा, और क्या चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताइएगा। उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा बिना किसी परेशानी, बिना किसी टेंशन का। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और ठीक से पढ़िए। चलिए मिलते हैं कल।